आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आ जाओ, सवाल ये रहा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो, कर लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब आप सी को, यहाँ पे सी को आगे ले आओ, सी को आगे ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, है ना। सी को आगे ले आया और ए क्रॉस बी को पीछे ले गया, इससे माइनस का चिन्ह आ गया। और ऐसा क्यों किया गया? 132 माइनस 123 का नियम लगाना है, 132 माइनस 123 का नियम लगाना है। 1 2 और 3, 132 माइनस 123, तो 132 तो ये आ जाएगा ए डॉट सी बी बार, 132 माइनस 123 ए डॉट बी सी बार, ये हो गया ए डॉट सी बी बार ए डॉट बी सी बार। अब इस साइड में आए, आर एच साइड में माइनस बाहर है, तो 132 सी डॉट बी ए बार माइनस 123 ब्रैकेट खोल दो, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर बराबर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए बी वेक्टर। कुछ कट रहा है? हाँ, दोनों साइड से कट रहा है। ए डॉट सी बी वेक्टर ए डॉट सी बी वेक्टर कट गया, इसको यहां ले आओ, तो ये हो गया सी डॉट बी ए वेक्टर प्लस का हो गया माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर बराबर में हो गया 0। इसे वापस बंद करके भी लिख सकते हैं, बी डॉट बी को बी डॉट सी लिख लिया, ये देखो, इसे बंद कर सकते हैं वापस से 132 माइनस 123 वाले रूल से वापस से बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा? 132 माइनस 123 से बी क्रॉस ए क्रॉस सी, बंद कर दिया, बी क्रॉस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए क्रॉस सी। और कौन सा ऑप्शन बना इसके लिए? इसके लिए ये वाला ऑप्शन बन गया, ये वाला, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या होगा, अगर मैं बी को आगे ले जाऊं तो माइनस का चिन्ह आएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर मैं ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखूंगा तो माइनस का फिर चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो यही आपका आंसर है, बी क्रॉस ए क्रॉस सी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। सही है, सवाल बड़ा प्यारा है, कमाल का है। 132 माइनस 123 का भरपूर इस्तेमाल किया गया, 132 माइनस 123 का, यानी जो लांगराज सर्व समीका है उसका इस्तेमाल खूब अच्छे तरीके से यूज किया, खुलवाया भी, वापस बंद भी करवाया, खुलवाया भी गया है और बंद भी करवाया गया, यानी दोनों तरीके से चीज करवा दी। ये जीआईसी में आया 2025 का।
अगला सवाल है कि ए बी सी कोई तीन सदिश है, ए प्लस बी डॉट सी और ए माइनस बी डॉट सी 0 हो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा? लगाओ दिमाग, चलाओ घोड़े। ए प्लस बी डॉट सी, ए माइनस बी डॉट सी बराबर 0 दिया गया है, तो बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा? यानी सदिश त्रिगुणा ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा? तार जोड़ो, हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है ये, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। सोचो क्या हो सकता है इसके अंदर। जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करो, जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करो। क्या दिया हुआ है देखो, इससे क्या क्या निकाल सकते हो आप, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? जो आपको दिया गया है उसका फायदा उठाओ, ये दिया हुआ है, और सोचो कि इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। ए प्लस बी डॉट सी, ए माइनस बी डॉट सी, 0 का फायदा कैसे उठेगा? शाबाश सुमन, जल्दबाजी, सुमन जल्दबाजी, जल्दबाजी मत करो। शाबाश सुमित, शाबाश भागवती, शाबाश अनडिफाइंड अभिषेक। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों अभिषेक? अभिषेक अच्छा, अनडिफाइंड अभी हो क्या, डिफाइन होना बाकी है। स्टूडेंट है, उसका नाम रखा होगा अनडिफाइंड अभिषेक। आ जाओ, हाथ पैर मार लिया आप लोगों ने, मैं करवाऊं? देखो यहां पे जब आप आराम से ब्रैकेट खोलोगे, एक तो इस ब्रैकेट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ए डॉट सी बी डॉट सी, ए डॉट सी बी डॉट सी बराबर है ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी। मिल गया, जिससे आपका ए डॉट सी से ए डॉट सी कट गया, ये दोनों तरफ एक हो गए, दो बी डॉट सी हो गए, दो बी डॉट सी बराबर 0 आ गया, यानी बी डॉट सी बराबर 0 आ गया। एक रिजल्ट आपको यहां मिल गया, और एक रिजल्ट और मिलने वाला है। देखो एक और मिलने वाला है, एक और रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं सेकंड वाले पार्ट को लेता हूं, सिर्फ सेकंड वाले पार्ट को, ए माइनस बी डॉट सी वाले पार्ट को, ए माइनस बी किसी भी एक हिस्से को, ए माइनस बी डॉट सी बराबर 0 को लेता हूं, ब्रैकेट खोलता हूं, तो ये आता है ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी बराबर 0। बी डॉट सी का मान तो 0 है, तो फिर ए डॉट सी का मान भी क्या हुआ? बी डॉट सी का मान 0 है, ये 0 है, तो ए डॉट सी भी कितना हुआ? वो भी 0 हो गया। तो दोनों 0 हो गए, बी डॉट सी भी 0 हो गया और ए डॉट सी भी 0 हो गया। अब अगर हम इसका मान निकाले अदिश त्रिगुणा, सदिश त्रिगुणा का, तो पहले तो हमें सी वेक्टर को आगे लाना होगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब हमारा 132 माइनस 123 अप्लाई होगा, 132 1 और 3 सी डॉट बी, ए वेक्टर बाहर, माइनस 123 सी डॉट ए बी बाहर, मान रख दो। बी डॉट सी का मान कितना है? 0, 0 ए वेक्टर, माइनस सी डॉट ए कितना है? वो भी 0, ये भी 0 वेक्टर, तो फाइनली क्या आ गया? 0। तो आंसर है 0, ना कि बी, इसका आंसर है 0। कोई ये वाला सवाल को बनाने वाले का दिमाग में था कि ये वाला रिजल्ट कोई अगर नहीं बनाएगा तो फिर वो क्या होगा, वो यहाँ फंस जाएगा। वो क्या करेगा, बी डॉट सी, तो क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके बंदा बी डॉट सी तो निकाल लेगा, और मेरे ख्याल से जितने भी आप लोगों ने सवाल किया होगा, बी डॉट सी तो सबने निकाल लिया। अब ए डॉट सी निकालने में वो छोड़ देता है, फिर वो क्या करता है, यहाँ पे ए माइनस, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ए डॉट सी बी आ गया, और उसे कहा नजदीक का ऑप्शन लगा बी, तो उसने बी पे टिक कर दिया। हो सकता है ए डॉट सी का मान 1 हो, तो ए डॉट सी का मान 1 है, तो ए डॉट सी का मान 1 0 भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं सोचा? तो बी आंसर दे, जैसे सुमन है, सुमन ने बी आंसर दिया, तो शायद यही सोच के दिया कि भाई
बी वेक्टर में आंसर आएगा। चलिए, ओह ये बड़ा खतरनाक सवाल है, ये खतरनाक सवाल है, आज इसे पहले देख लो। वैसे क्वेश्चन, ये जो वेक्टर ई वेक्टर है, ये एक इकाई सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है। तो बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अधिकतम मान कितना है। ये सवाल दो भागों में आता है, कभी इसका न्यूनतम मान पूछा जाता है, कभी अधिकतम मान पूछा जाता है। आज मैं करवा देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही अटपटा और बड़ा अजीब सा सवाल है ये, है ना। ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका न्यूनतम मान कितना होता है, अधिकतम मान कितना होता है। अगर इस सवाल को कई तरीके से पूछा जाता है, मैं करवा देता हूं उसको, आ जाओ मेरे साथ। देखो, सबसे पहले दिया हुआ कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका परिमाण एक है, परिमाण एक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक, दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया एक। तो ये सवाल जरूर नहीं है सदिशों में पूछा जाए, ये सवाल एक्चुअली में असमीका का सवाल है। ये जो सवाल है ना, ये असमीका का सवाल है, तो ये कहीं भी मिल सकता है, ये कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, वेक्टर तो बिना मतलब में यहाँ पे चिपकाया गया है। बाकी अगर ये सवाल ऐसा होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जोड़ अगर एक होता हो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान कितना हो सकता है। पहले मैं इसका न्यूनतम और अधिकतम एक एक करके दोनों निकालते हैं। हम जानते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूं, हम जानते हैं कि कोई भी 3 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर या 50 नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के, छोटा नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं इसे खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान एक दिया हुआ है, ये एक हो गया। इसको इधर ले जाओ, 2 का भाग दे दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान -1/2 से बड़ा है। तो ये न्यूनतम मान हुआ, इससे बड़ा है मतलब कम से कम ये है, तो मिनिमम वैल्यू जो है, जो न्यूनतम मान है वो आ गया कि ए बी बी सी और ए सी का न्यूनतम मान माइनस का 1/2 होगा। न्यूनतम आया, लेकिन क्वेश्चन में तो अधिकतम पूछा है, ये तो न्यूनतम आया, क्वेश्चन में तो अधिकतम पूछा है, अधिकतम कैसे निकलेगा। आओ सेकंड तरीका, हम जानते हैं स्क्वायरों का जोड़ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, स्क्वायरों का जोड़ भी कभी माइनस का नहीं हो सकता, स्क्वायरों का जोड़ भी कभी माइनस नहीं हो सकता, चाहे वो स्क्वायर किसी के भी क्यों ना हो, स्क्वायरों का जोड़ भी हमेशा प्लस का होता है। अगर स्क्वायर प्लस का होता है तो स्क्वायरों का जोड़ भी प्लस का होता है। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायरों का जोड़ 0 हो सकता है या फिर प्लस का हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। ब्रैकेट खोलने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2a स्क्वायर हो गए, 2 ही बी स्क्वायर हो गए, 2 ही सी स्क्वायर हो गए, माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान है 1, यहाँ पे 1 रख दो, ये 2 हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इधर ले जाओ, 2 का भाग दे दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी छोटा है 1 से, यानी 1 से छोटा होगा, यानी 1 से छोटा हो गया या बराबर होंगे, तो ये मैक्सिमम मान आ गया, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। अगर कोई चीज किसी नंबर से ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा वो नहीं जा रही, मैक्सिमम 1 आ गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का न्यूनतम मान हुआ माइनस का 1/2, अधिकतम मान हुआ +1। अब इस बात को आगे के लिए याद रख लेना, इसको एज ए रिजल्ट बना लो
कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का न्यूनतम मान अगर 1 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का न्यूनतम मान -1/2 और अधिकतम मान +1 होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बना लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ए बी प्लस बी सी इनकी गुणा का जोड़ -1/2 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। तो बड़ा अटपटा सा सवाल है ना, बड़ा अटपटा सा सवाल है रिजल्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो कि वेक्टर जैसा तो कुछ है ही नहीं, बोलोगे वेक्टर तो कुछ यूज हुआ ही नहीं, वेक्टर तो खाली परिमाण निकालने के काम है। तो बिल्कुल इतना ही था वेक्टर, एक्चुअली वेक्टर का सवाल था ही नहीं। वेक्टर का सवाल बनाने, वेक्टर का तो तड़का लगा दिया खाली ताकि वेक्टर का सवाल बन जाए ए आई प्लस बी जे। एक्चुअली सवाल ये है कि अगर 3 नंबर ए बी सी कोई 3 नंबर है, उनके वर्गों का योग अगर 1 आता हो, उनके वर्गों का योग अगर 1 होता हो, उनका स्क्वायर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर जो है वो अगर 1 आता हो, तो बताइए उनका गुणा का जोड़ कितना आएगा, वो न्यूनतम कितना आ सकता है, अधिकतम कितना आ सकता है। अगर 3 नंबर है, उनका स्क्वायरों का जोड़ अगर 1 आता हो तो उनकी दो की गुणा ए बी बी सी ए सी, इनका जोड़ अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। ये एक्चुअली सवाल था, लेकिन इसको वेक्टर के रूप में डाल दिया। अब हमने न्यूनतम और अधिकतम निकालने के लिए 2 ट्रिक लगाई। एक ट्रिक तो ये लगाई कि हम जानते हैं कि स्क्वायरों का जोड़ हमेशा प्लस होता है, चाहे स्क्वायर किसी का भी हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है या ए प्लस बी का स्क्वायर है या किसी और का स्क्वायर है। स्क्वायर है वो हमेशा प्लस होता है, स्क्वायर है वो हमेशा प्लस होता है। कोई भी नंबर हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है या 0 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया, एक्स की जगह ये ले लिया, कोई भी ले सकता, ये ले लिया, फिर इसमें इसको खोला, मान रखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान -1/2 से बड़ा है। -1/2 से बड़ा है मतलब ये न्यूनतम हुआ, इससे बड़ा है मतलब ये न्यूनतम है, इससे ऊपर जा रहा है। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है मतलब ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, न्यूनतम ये हुआ। फिर अगली बार इसका यूज किया, ये भी तो सब स्क्वायर है, स्क्वायर 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 ग्रेटर देन 0, स्क्वायर तो 0 से बड़े या बराबर होते हैं। इसको खोला तो अगली बार हमें ये रिजल्ट मिल गया। अभी सोचो कि ये क्यों यूज किया, क्योंकि इनसे ही ऐसा मिल रहा था, ऐसा करने से ही ऐसा मिल रहा था, है ना, ऐसा ही मिल रहा था। मतलब खीर में दूध क्यों डालते हैं, क्योंकि दूध से ही खीर बनती है। तो खीर में दूध क्यों डालते हैं, या खीर दूध से क्यों बनती है, क्योंकि दूध से ही खीर बनती है। कोई लॉजिक नहीं होता उसके अंदर कि ऐसा करने से ही ऐसा होता है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करने से ऐसा होता है इसलिए ऐसा करना पड़ता है, इसी से ये बन सकता था इसीलिए ये किया, इससे ये बन सकता था इसीलिए ये किया। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसा करने के लिए ऐसा करना हो। एग्जाम्पल नहीं, कोई से एग्जाम्पल ले लो, हमने व्यापक रिजल्ट बना दिया, व्यापक हमने बना दिया कि यहाँ पे हम तो कोई नंबरों का एग्जाम्पल है, कोई भी 3 नंबर ले लो, कोई भी तुम्हारी मर्जी से 3 नंबर ले लो जिनके वर्गों का योग 1 हो, तो उनके गुणनफलों का जोड़ -1/2 से नीचे नहीं ला सकते और +1 से ऊपर नहीं जा सकते, हमेशा इन दो के बीच में ही रहेगा। अगर आपके 3 नंबरों का स्क्वायरों का जोड़ अगर 1 आता हो तो उनके गुणनफलों का योग -1/2 से 1 के बीच में ही आएगा। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये परमे बन गई। अगला सवाल, कोई भी 3 नंबर सोच लो तुम्हारी मर्जी से, ये परमे होगी ना, ये तो परमे होगी, ये तो कह रहा है एबीसी कुछ भी लाओ तुम। मैक्सिमम मिनिमा का सवाल टाइप का सवाल, ये असमीका के सवाल होते हैं। एक्चुअली जो सवाल होते हैं ये असमीका के होते हैं। ए डॉट आई प्लस जे, ए डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर 1, तो ए किसके बराबर है, ए वेक्टर किसके बराबर है। तो इसको तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं ना, बाय ऑप्शन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बाय ऑप्शन करो आराम से हो जाएगा। अगर बराबर 1 आना चाहिए तो आई कैप लोगे तभी आएगा, है ना, तो आई कैप वाला ही ऑप्शन है। जे कैप वाला तो पहले पे खत्म हो जाता है, के वाला भी पहले पे खत्म हो जाता है, जे प्लस के वाला भी पहले पे खत्म हो जाता है। तो पहली शर्त को ही पूरा नहीं कर पाते, पहली शर्त को ही केवल ए, जो ए ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ही पूरा कर पाता है। कौन है कि जो ए डॉट आई बराबर 1 देता हो, तो ए डॉट आई बराबर 1 देने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पहला।
तो ये बाय ऑप्शन ही हो गया। ठीक है, और वैसे अगर आप इसको पूरा विधिवत करना चाहें तो विधिवत भी कर सकते हैं। माना ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप A1 A2 A3, पहला है A डॉट आई बराबर 1, A डॉट आई करोगे तो A1 आ जाएगा, A1 का मान 1 आ गया। फिर आगे दिया है A डॉट आई प्लस जे बराबर 1, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 बराबर 1। A1 का मान 1 रखेंगे तो A2 का मान 0 आ जाएगा। तीसरी शर्त दी है कि A डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर 1, ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 1। A1 का मान 1, A2 का मान 0, A3 का मान निकालना है, A3 का मान आ गया 0। ये आपके सारे मान आ गए। इससे भी आपका A2 A3 0 आ गया, A1 1 आ गया, है ना। तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, मान के भी कर सकते हो। अगला सवाल, क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, पी का मान निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी अगर सी के लंबवत है, ए क्रॉस बी अगर सी के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू सी है, तो वैल्यू ऑफ पी बताओ, पी का मान बताओ, पी कितना होगा। कैसे करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। अगर ए क्रॉस बी लंबवत है सी वेक्टर के, अगर ये परपेंडिकुलर है, तो फिर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट गुणा 0 होती है, तो ए क्रॉस बी की सी के साथ डॉट गुणा 0 होगी, है ना भाई। लंबवत है मतलब डॉट गुणा 0 है, डॉट गुणा 0 है, तो ये तो सदिश त्रिगुणा बन गया, अदिश त्रिगुणा बन गया, तो ए वेक्टर बॉक्स बन गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर बराबर है 1 1 माइनस 2, बी वेक्टर है 2 माइनस 1, सी वेक्टर है P3 माइनस 1। ठीक है, आंसर आ गया -12।
सही है, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रहा था वो ये था कि जब भी ये ऐसे रिजल्ट हो ना, एक बार प्रूफ जरूर किया करो, है ना, प्रूफ जरूर किया करो। ये मत सोचा करो कि प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पेपर में नहीं आता। ये हमारी याददाश्त को लंबा करते हैं, हमारे कनेक्शंस को मजबूत करते हैं और हमारे लॉजिक को बढ़िया बनाते हैं। एक डायरेक्ट आप याद करो कि डायरेक्ट चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती, आप कितनी बार भी ट्राई कर लीजिए। आप डायरेक्ट चीजें याद करिए, 10 दिन 15 दिन बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो टिकेगा नहीं, क्योंकि उसका आधार ही नहीं है कोई। बिना आधार के दिमाग किसी चीजों को नहीं रखता अपने हिस्से में। आपको उसके प्रूफ पे से एक बार होके गुजरना होगा। ये मैंने उस समय भी आप लोगों से कहा था कि एक बार प्रूफ कर लेना, टाइम निकाल के एक बार प्रूफ जरूर कर लेना। प्रूफ करने से याददाश्त लंबी चली जाएगी। जैसे आप प्रूफ करोगे याददाश्त चली जाएगी, आपको ये हो जाएगा हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। आप ये रिजल्ट भूल जाओगे, लेकिन आपको ये याद रह जाएगा ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, इसलिए ये उत्तर आया था। वो दिमाग में वो कनेक्शन जो ना, वो रस्ते बन जाएंगे आपके दिमाग में। इससे लंबे समय तक चलेगा। अब ज्यादातर लोग शिकायत क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट याद ही नहीं रहते। तो डायरेक्ट रिजल्ट इसीलिए याद नहीं रखते क्योंकि आप उनको व्युत्पन्न ही नहीं करते। आप डिराइव नहीं करोगे, आप जब तक डिराइव नहीं करोगे तब तक आप उन्हें याद नहीं रख सकते। ठीक है ना, आ जाओ। जैसे इसको मैं प्रूफ करके दूं तो ये है आपका बी क्रॉस सी डॉट, बाकी दो अंदर वाले सी क्रॉस ए क्रॉस ये रहा। अब हमें चार चार वेक्टर है, एक साथ चार चार वेक्टर तो हमसे खुलेंगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि इस वेक्टर को एक बार के लिए ए वेक्टर नाम दे देते हैं। इसका नाम ए वेक्टर रख लिया, क्योंकि तीन वेक्टर से ज्यादा वेक्टर हमें खोलने नहीं आते क्रॉस गुणा में। क्रॉस गुणा में सिर्फ तीन ही वेक्टर हम खोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए ए रख लिया। अब 132 माइनस 123 का नियम लग जाएगा। एक 132 माइनस 123, ए डॉट बी, ए बाहर, माइनस 123 ए डॉट ए, बी बार। अब ए का काम हो गया, ए की जगह ए वेक्टर को वापस रख दो। ए वेक्टर की जगह ए को वापस रख दो। ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर है सी क्रॉस ए डॉट बी, और ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर है आपका सी क्रॉस ए डॉट ए, बी वेक्टर। ये बन गई अदिश त्रिगुणा। अदिश त्रिगुणा में दो वेक्टर सेम है, दो वेक्टर सेम है तो इसका मान 0 हो गया। देखो अदिश त्रिगुणा बन गई, दो वेक्टर सेम हो गए, दो वेक्टर सेम होते ही वो 0 हो गया। ये देखो दो वेक्टर सेम है, ये वेक्टर भी ए है, ये भी ए, ये आपका 0 हो गया। दो वेक्टर सेम होते सारणी का मान 0। अब आप आ जाएंगे इस पे, ये बॉक्स बन गया सी ए बी, बी सी ए, बी सी ए, और आपका ए वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं मंझले ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। ये मंझले ब्रैकेट बना लिए। अब ये बॉक्स बन चुका, बॉक्स बन गया मतलब संख्या बन गया, बॉक्स बन गया, अदिश त्रिगुणा बन गया। अदिश त्रिगुणा एक नंबर बन जाता है, ये नंबर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, नंबर बाहर आ गया, बी सी ए बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, बी क्रॉस सी डॉट ए बचा। ये भी आपका बॉक्स बन गया, वो भी बॉक्स बन गया। इसको घुमा दे, है ना, घुमा सकते हैं ना, बॉक्स है घुमा दो। ये भी बॉक्स बन गया, ए डॉट बी क्रॉस सी,
ये हो गया ABC का स्क्वायर, बॉक्स ABC का स्क्वायर, इसलिए ये आंसर है। तो एक बार व्युत्पन्न करने से ही आपको ये बातें पता चलेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। अच्छा, फिर एक चीज हम इसलिए भी करते हैं इन चीजों को व्युत्पन्न की बाई चांस आज हम ये रिजल्ट रट के बैठे हैं, पेपर बनाने वाले ने थोड़ा बहुत भी अगर खेल खेल दिया और मुझे करना पड़ गया तो मैंने तो व्युत्पन्न ही नहीं किया हुआ, तो मुझे याद क्या रहेगा कि कैसे हुआ था। दिमाग सवाल बनाने वाला, पेपर वाला थोड़ा खेल भी तो खेल सकता है। मान लीजिए वो दिमाग से खेल गया, कोई नंबर चेंज कर दिए, उस समय हमारा डायरेक्ट रिजल्ट तो काम आएगा नहीं, तो हमें थोड़ा बहुत व्युत्पत्ति पता होगी तो हम करके उस रिजल्ट को उस हिसाब से चेंज कर लेंगे कि भाई आप क्या बदलेगा, बदलाव होगी। ठीक है, क्लियर है बात। अब याद रखिएगा और एक दो बार हाथ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A किसके बराबर होता है। देखो जीरो वेक्टर का तो कोई कारण ही नहीं बनता। कैसे कहोगे जीरो आएगा, कैसे आया जीरो कैसे आया निकाल के बताओ, जीरो कैसे आया पहले वो निकाल के बताओ। तो जीरो वाला तो कोई बनता ही नहीं है। पहले जीरो वेक्टर बताओ कि जीरो वेक्टर कैसे आएगा, तो जीरो वेक्टर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जीरो वेक्टर का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जीरो वेक्टर बन जाए, तो जीरो वेक्टर तो नहीं बन सकता, ये कट। अब A प्लस बी प्लस सी वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन आ जाएगा। यहां से अगर मैं बी वेक्टर कॉमन लेता हूं तो आगे बी वेक्टर कॉमन नहीं है, तो A प्लस बी प्लस सी का भी कोई भी विधि विधान इसमें नहीं बन रहा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ABC बना दे। अच्छा C को ट्राई करें तो C के ब्रैकेट खोल के देखो, पहले एक बार C के ब्रैकेट खोल के देखो क्या वापस वही आ रहा है, C क्रॉस A आया, फिर माइनस C क्रॉस B आया, फिर माइनस A क्रॉस A आया, फिर माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B आया। C क्रॉस A देखो आराम से खोला है, C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B माइनस A क्रॉस A माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B। अब A क्रॉस B को आगे पहले लिख लेता हूं, फिर B क्रॉस C को, ये C क्रॉस B आया है, इसको B क्रॉस C लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये B क्रॉस C हो गया। फिर अगला C क्रॉस A हो गया, उसके बाद A क्रॉस A, ये जीरो हो गया, ये खत्म, ये चीज आ गई, बिल्कुल यही आ रहा है। सी आपका ऑप्शन हो गया, सी आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था, घुमा दिया, सबको लगा कट कुटा के जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आ जाएगा, ऐसे जीरो आ जाता है, जीरो हमेशा ही थोड़ी आता है। सवाल देख के तो आता होगा, ये ऐसे ही एक कट जाएगा, कैसे कटेगा, क्या कटेगा, है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं जो इसे कट के जीरो आ जाए। हाँ तो A प्लस बी प्लस सी जीरो कहाँ दिया हुआ है, A प्लस बी प्लस सी जीरो कहाँ दिया हुआ है, A प्लस बी प्लस सी जीरो कहाँ दिया हुआ है, कहाँ कहा गया कि ABC त्रिभुज के भुजाएं हैं। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ त्रिभुज की भुजाएं। कहाँ है त्रिभुज का जिक्र, कहाँ है इसमें, कहाँ लिखा हुआ है कि ये त्रिभुज है। तो A प्लस बी प्लस सी जीरो कहाँ से हो गया, त्रिभुज होता तो A प्लस बी प्लस सी जीरो होता ना, त्रिभुज तो कहीं नहीं बन रहा। तो ना कोई त्रिभुज की बात हो रही है, ना कुछ हो रही है, सीधी वेक्टर की बात हो रही है कि A क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस A किसके बराबर है, इसके बराबर है। बस ये पूछ रहा है कि इसी चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बस। अब यहां से जीरो कहां से आ गया। अगर आप इसे ऑप्शन से बनाना चाहें, अगर सवाल को वैसे करें, डायरेक्टली करें, तो ये आपसे ये पूछना चाहता है कि इस सवाल को और कैसे लिखा जा सकता है, इस सवाल को और कैसे लिखा जा सकता है। किसी दूसरे तरीके से इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे लिखी जा सकती है। तो देखो ये A क्रॉस B है, इसको C क्रॉस B लिख लो ताकि कॉमन लिया जा सके। इसे C क्रॉस B ले लिया ताकि हम B सदिश को कॉमन लेके लिख सके। अब ये C क्रॉस A है, अगर हम यहाँ पे एक जीरो वेक्टर जोड़ दें या घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर होता है, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो। और उस जीरो वेक्टर की जगह A क्रॉस A लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे B वेक्टर कॉमन आ गया, A माइनस C क्रॉस B हो गया। ऐसे ही यहां से मैं अगर A वेक्टर कॉमन निकालूं तो निकल जाएगा। A वेक्टर को बाहर लिख सकता हूं और इसे ऐसे लिख सकता हूं C माइनस A क्रॉस A।
अब ये a माइनस सी है, ये c माइनस सी है, या तो इसको a माइनस सी बना लो इसको, या इसको c माइनस ए बना लो, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। तो a माइनस सी, उसको अगर मैं a माइनस सी लिखूंगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और a माइनस सी मेरा कॉमन भी आ जाएगा, a माइनस सी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, b वेक्टर माइनस c वेक्टर। ये हो गया a माइनस सी क्रॉस b माइनस सी, और ये ऑप्शन सी के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे a माइनस बी करूं, इसे c माइनस ए करूं, एक माइनस इससे बाहर आएगा, एक माइनस इससे बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ गया, सही है ना। तो आपने क्या पहले से दिमाग में बिठा रखा था कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, लेकिन त्रिभुज में होता है, यहाँ तो त्रिभुज है ही नहीं कहीं, यहाँ तो कोई त्रिभुज की चर्चा ही नहीं है। बस आपने देखा a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, आपको एक आधा अधूरा याद रह गया कि त्रिभुज में ऐसा पड़ा हुआ है, त्रिभुज में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये चीज त्रिभुज में भी होती है, लेकिन त्रिभुज होना तो चाहिए, त्रिभुज है ही नहीं। अगर मैं एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी लिख दूं तो इसका मतलब ये 180 होता है, 180 होता है। अगर ए बी सी कोण है, वो भी त्रिभुज के कोण है, तो 180 होता है। अगर त्रिभुज के कोण ना हो तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो कितना भी हो सकता है। तो सेम यही चीज समझिए, त्रिभुज में होता है, त्रिभुज नहीं हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल, ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी ई एफ, ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं हुआ यार, ये समषष्ठभुज हो गया ये, है ना। छह, अगर छह शीर्ष है ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब छह भुजाओं वाला हुआ ना, समषष्ठभुज। तो ये समषष्ठभुज है, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है। और इसमें बताओ कि ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, इन सब का जोड़ कितने ए डी के बराबर है, कितने ए डी के बराबर है। ए बी सी डी ए एफ, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी ए सी ए डी ए ई और ए एफ, इन सब का जोड़ कितने ए डी के बराबर है, कितने ए डी के बराबर है। 3 एडी, देखना पड़ेगा। सवाल अच्छा कई बार आया हुआ, अभी पहले भी और भी भर्तियों में आया हुआ है, और भी भर्ती में आया हुआ है ये। तो ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ सबको जुड़वाना है, सबको जुड़वाते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी, त्रिभुज नियम, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये त्रिभुज नियम 1 में लगाया। त्रिभुज नंबर 2 में चले तो ए सी प्लस सी डी बराबर हुआ ए डी। त्रिभुज नंबर 3 में चले तो ए डी प्लस डी ई बराबर हुआ ए।
ए डी डी ए बराबर हो गया, ए डी कहाँ है, ए डी डी बराबर ए हो गया, ए प्लस ई एफ, ए प्लस ई एफ बराबर ए एफ हो गया। अब अगर हम इन्हें जोड़ें, जोड़ने पर एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो इस साइड में कौन किससे कटेगा, ए बी जो है, ए बी इधर जा रहा है, डी इधर जा रहा है, ए बी से डी कट गया, एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए कट गया। बी सी के अपोजिट आ गया ई एफ, ये दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। सी डी के बी सी, सी डी कट गया, फिर आ गया सी डी, सी डी के अपोजिट आ गया ए एफ, नहीं सी डी के साथ कटने वाला नहीं यार, इससे तो बना नहीं बना, क्योंकि इससे तो कटेंगे तो ये बनेंगे नहीं, और हमें बनाने हैं। वापस चलते हैं, नहीं बना, दूसरे सिरे से पकड़ते हैं। देखो एडी तो एडी हो ही गया, एडी तो एडी हो ही गया, एडी तो ऑलरेडी एडी है ही। अब ए बी को देखो, ए बी दिख गया, ए बी के साथ कौन है, ए बी के साथ जो उसे ए डी में बदल दे, ए बी, ए सी और ए एफ को देखो, ए सी और ए एफ को, ए सी और ए एफ क्या बन गए, चित्र के अनुसार ए सी और ए एफ, ये है आपका ए सी, ये ए एफ है, ए एफ और सी डी बराबर है, ए एफ और सी डी बराबर है, तो ए सी प्लस ए एफ बराबर बन गया ए डी, तो ये ए डी हो गए। एक ए डी तो पहले से ही था, एक जो आपका ए सी और ए एफ, प्लस ए सी और ए एफ, ए सी और ए एफ की जगह आ जाएगा सी डी, और ये मिला के बन जाएगा ए डी, एक ए डी ए बन गया। अब बच्चों का भी कोई इलाज होगा, ए बी और ए बी प्लस ए ई, ए बी और ए ई का जोड़, ए बी ये रही, ए ई ये रही, बन गया। ए बी ए के सामने यहां ले आओ, ये देखो ये ए है, ए और बी डी बराबर होगी, ए बराबर होगा बी डी, तो ए की जगह लिख सकते हैं बी डी, और ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी बराबर ए डी, एक ए डी ये बन गया। ऐसे ही ए सी ए एफ की जगह बताया था कि ए एफ की जगह लिख सकते हैं सी डी, ये भी एडी बन गया, एक एडी वो बन गया, कितने हो गए, तीन एडी, लैम्डा का मान कितना होगा, 3।
हाँ थोड़ा सा बढ़िया हो सकता था सवाल और ज्यादा। उत्तर आ गया, तो जल्दी उत्तर आ गया। वो पहले वाला परेशान कर रहा था, ऐसा लग रहा था थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बाद में तो ये ठीक हो गया। हाँ ये सम षडभुज आ जाता है ना, तो ये थोड़ी चीजें आसान हो जाती है कि ये इसके बराबर होगा, और ये जो भुजाएं होती है इनकी लेंथ भी जो होती है वो डबल होती है, तो कई चीजें आसान हो जाती है इसके अंदर। बाकी तो इसमें तो बस दो दो के जोड़े बनाने थे, ये बात याद रखनी थी। एक तो एडी हो ही गया, एक ए सी और ए एफ ये जोड़ा बना लेंगे, एक ए बी और ए जोड़ा बना लेंगे, और ऐसे करके 3 एडी आ जाएंगे। लेकिन ये फिर क्या होता है, थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाते हैं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। अगला क्वेश्चन, यदि दिया है कि दो सदिश ए तथा बी है, लैम्डा ए का सदिश बी पर प्रक्षेप है, और नीचे दिया है बी का ए पे प्रक्षेप है, तो बताइए लैम्डा का मान कितना होगा। ओह बढ़िया, शाबाश राकेश, शाबाश अनडिफाइंड अभिषेक, शाबाश सुमन, शाबाश अवनीश, शाबाश रोहित, बढ़िया बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया बढ़िया दीपिका। क्वेश्चन में क्या किया है, वो जो आपने कहा होता है का और पर वाला जो अंतर होता है ना, उसके साथ खेलने की कोशिश की है, का और पर। अब ये क्या है, ए का बी पर, तो ये ए का बी पर है, ए का बी पर है, तो ये कौन सा हुआ, ए का बी पर, बी पर है तो बी के परिमाण का भाग लगेगा, ये हो गया ए का बी पर। नीचे क्या है, बी का ए पर, तो हो गया बी डॉट ए बटा ए का परिमाण। सही है, गौर करो, ये का और पर वाला सवाल था। ऊपर तो दिया है ए का बी पर, बी पर ए का प्रक्षेप बी पर, तो ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। नीचे है बी का ए पर, बी डॉट ए बटा ए का परिमाण, बी डॉट ए से बी डॉट ए कट गया, ए का परिमाण बटा बी का परिमाण, ए के परिमाण में बी के परिमाण का भाग देना है। ए का परिमाण कितना है, तो वो हो गया 36, और 36 40 49 7 हो गया, ऊपर 7 नीचे 9 9 का 3 7 बटा 3। है ना, तो मेहनत इस सवाल में क्या करने की कोशिश की गई है, ये जो का और पर होता है ना वो कंफ्यूजन वाला, वो का और पर उसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है। नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसका भाग देना है ना, तो यहाँ पे दोनों बातें पूछ ली, ए का बी पर, एक में बी का ए पर, और क्वेश्चन को देखो बनाया भी इसीलिए गया, ये देखो 3/7 7/3, ऑप्शन भी दोनों रखे गए 3/7 और 7/3। अगर किसी को भी ये का और पर में कंफ्यूजन हो, किसी को भी ये का और पर में कंफ्यूजन हो, तो वो 3/7 पे आ जाएगा। ऑब्वियसली बात, अगर सोचो अगर आपने ऊपर ए के परिमाण का भाग नीचे बी के परिमाण का भाग दिया होता तो 3/7 आ जाता, यही 7/3 की जगह 3/7 आ जाता। दोनों ऑप्शन है 3/7 7/3, तो गलत के लिए भी है सही के लिए भी। तो इस सवाल को बनाने का मकसद कंफ्यूजन था। अगला सवाल, अगर ओ ए वेक्टर ये है, ओ बी वेक्टर ये है, ओ सी वेक्टर क्या होगा कि ए ओ बी को समद्विभाजित करता है। ओ सी वेक्टर ए ओ बी को समद्विभाजित करता है, कौन समद्विभाजक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या दिया है कि ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, ओ बिंदु हो गया, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, अब ओ सी वेक्टर क्या कर रहा है, इसके कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ये जो भी कोण है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। और हमारे कोण समद्विभाजक की एक प्रमेय है, क्या कहती है, कोण समद्विभाजक की एक प्रमेय है, क्या कहती है, कोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या कहती है, याद करो, कोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या कहती है। पहले भी हम ये चीज काम में ले चुके एक बार, कोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या कहती है। कोण समद्विभाजक की प्रमेय ये कहती है कि कोण समद्विभाजक हमेशा
सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये दोनों है। जिस अनुपात में ये दोनों है उसी अनुपात में ये दोनों होंगे। जिस अनुपात में ये दोनों है, जो दो भुजाएं हैं जिनसे कोण समद्विभाजक बना है, उनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर होगा। तो OA कितना हुआ, परिमाण कितना है OA का? OA का परिमाण है 9, 10, 14, √14, √14, 9, 10 और 14, ये 14 हो गया। OB कितना हुआ? OB का परिमाण 9, 10, 14, ये भी 14, ये भी 14, तो 1:1 हुआ। तो ये 1:1 में काटेगा, 1:1 में काटेगा यानी मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु होगा यानी OC बराबर होगा OA + OB/2। चार I दो I 2J 2K। अब इस सवाल को लेकर मैं कंफर्म हूं कि आप में से काफी लोगों ने सवाल गलत किया था, लेकिन तकदीर ने साथ दे दिया और वो सही हो गया। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि कोई जरूरी नहीं कोण समद्विभाजक मध्य बिंदु पे जाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोण समद्विभाजक माध्य का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोण समद्विभाजक इक्वल्स टू माध्य का जरूरी नहीं होता। कोण समद्विभाजक जरूरी नहीं है कि वो माध्य का भी हो। माध्य का है जो मध्य में आती है, कोण समद्विभाजक का मध्य में आना जरूरी नहीं है। इस लाइन को याद रखिएगा। कोण समद्विभाजक नॉट इक्वल्स टू माध्य का, जरूरी नहीं है कि कोण समद्विभाजक माध्य का हो। जैसे इस केस में क्यों हो गया, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम हो गया, इसलिए कोण समद्विभाजक और माध्य का एक हो गई, वरना जरूरी नहीं है कि कोण समद्विभाजक माध्य का हो। आप कोण समद्विभाजक को सामने वाली भुजा का मध्यक मानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर कोई कोण को समद्विभाजित कर रहा है तो वो आगे जाके वाली भुजा को भी मध्य में ही काटेगा। अगर ऐसा होता तो हर कोण समद्विभाजक मध्य का होता, हर मध्य का कोण समद्विभाजक होती। ठीक है ना, रेशियो सेम नहीं होता तो अंतर विभाजन का सूत्र लगाते। मान लो ये 2 आया, ये 3 आया, तो 2:3 का रूल लगाते, अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाते। अंतर विभाजन का सूत्र नहीं होता वो लगाते, अंतर विभाजन के सूत्र से निकालते फिर। तो ये तो तकदीर से सही हो गया। आप लोगों ने तो इस आइडिया से नहीं निकाला था कि ये दोनों अनुपात बराबर है इसलिए मध्य बिंदु है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि जो कोण को समद्विभाजित कर रहा है मतलब मध्य बिंदु है, कोण को समद्विभाजित कर रहा है, उन लोगों ने कोण समद्विभाजन को ही क्या मान लिया, माध्य का मान लिया, और माध्य का नियम लगा दिया मध्य बिंदु वाला, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। हाँ, तकदीर के वश मैंने भाग्य ने साथ दे दिया, दोनों अनुपात सेम आ गए, और दोनों अनुपात सेम आ गए तो कोण समद्विभाजक माध्य का एक हो गए। इस वजह से आपका बाय डिफॉल्ट सही हो गया, गलती से, ना कि आपने किया था इसलिए सही हो गया। अगला सवाल, A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो बताओ, शाबाश, याद करो। जब P वेक्टर और Q वेक्टर समांतर होते हैं, इसका मतलब P वेक्टर या Q वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के किसी गुणज के बराबर है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई गुणज है, मतलब दुगुना है, तिगुना है, आधा है, चौथाई है, कुछ है। यही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लगेगा। A क्रॉस B बराबर कह रहा है B क्रॉस C, A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C, A क्रॉस B, इसको यहाँ ले आओ माइनस B क्रॉस C। लेकिन ऐसा करने से मैं B को कॉमन नहीं ले पाऊंगा, ऐसा करने से मैं B को कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे B सेकंड पर है, यहाँ B फर्स्ट पे, तो मुझे B को लाना पड़ेगा सेकंड पे। तो मैंने C क्रॉस B लिख दिया, माइनस का चिन्ह आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मेरा B जो है वो पीछे की तरफ है, तो मैं इसको A प्लस
ए प्लस सी क्रॉस बी लिख सकता हूं, और ये बराबर 0 आ गया। अब ये दोनों की क्रॉस गुणा 0 आई है, क्रॉस गुणा 0 आई है मतलब ये समांतर है। बी ए प्लस सी के समांतर है, इसका मतलब ए प्लस सी बी के किसी न किसी गुणज के बराबर है, चाहे वो के गुणा हो, चाहे 7 गुणा हो, चाहे 15 गुणा हो, कोई ना कोई के, कोई ना कोई लैम्डा, कोई ना कोई नंबर है जिसे गुणा करने पर ए प्लस सी आ जाएगा। ए प्लस सी बराबर के बी, है ना। 0 हो नहीं सकता था क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पे मना ही कर दिया था। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई 0 नहीं आ रहा, क्वेश्चन ने साफ यहाँ पे मना कर दिया कि 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब बी सी समांतर नहीं है, ना ही 0 है, क्योंकि बी और सी में, ए बी सी में से अगर कोई भी 0 होता तो 0 आ जाता। इसका मतलब ना बी 0 है, ना ए 0 है, ना सी 0 है, तो फिर समांतर है। समांतर है इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई गुणा जरूर है। ए वेक्टर जो है वो बी के साथ न्यून कोण बनाता है और सी के साथ अधिक कोण बनाता है। एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है, जिससे ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के साथ न्यून कोण और सी वेक्टर के साथ अधिक कोण बनाए। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार सवाल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा। देखो पहली बात कि ए और बी के बीच में न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। ए और सी के बीच में न्यून कोण है, ए व बी में न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है। और हम जानते हैं कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स के बीच का कोण, ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो cos का मान 0 से बड़ा होगा, cos का मान 0 से बड़ा होगा, तो ये या तो इक्वल्स टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। cos है ना, थीटा का मान न्यून कोण है, न्यून कोण है इसका मतलब 0 to 90 है, न्यून कोण है तो 0 to 90 है, 0 to 90 यानी पहले क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में cos का मान माइनस का नहीं होता, पहले क्वाड्रेंट में cos का मान माइनस का नहीं होता, तो इस वजह से cos का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। अब आप उसको उधर भेज दो। वैसे न्यून कोण में अपन 90 को शामिल नहीं करते ना, है ना, तो बराबर का चिन्ह हटाना चाहिए, कायदा तो कहता है, कायदा तो कहता है कि बराबर का चिन्ह बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि न्यून कोण में 90 नहीं आता, समकोण में आ जाता है वो, फिर समकोण अलग है, न्यून कोण अलग है। तो न्यून कोण में हम ये मानते हैं 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा तो cos 90 का मान 0 होता है तो 0 नहीं आएगा, 0 से आगे ही आएगा। ठीक है, तो a डॉट बी 0 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जाएगा। अब a डॉट बी ग्रेटर देन लगा देते हैं, a डॉट बी, a की और b की डॉट गुणा करो तो क्या आएगा, x x एक्स स्क्वायर आ गया, i से i गुणा, j से j गुणा, i से i गुणा, j से j गुणा, k से k गुणा, ये आगे, ये द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड कर लो, x माइनस 2 एक्स प्लस 1। द्विघात समीकरण का मान हमें प्लस का चाहिए, द्विघात समीकरण का मान उसके मूलों के बीच में, एक मूल आ गया -1, एक मूल आ गया प्लस का 2, मूलों के दोनों तरफ प्लस होता है, मूलों के बीच में माइनस का होता है, हमें प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला इधर आएगा, माइनस अनंत से लेकर -1 तक, 2 से लेकर अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर अनंत तक, ये एक का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले के आंसर के लिए चलते हैं। दूसरा है कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में हमारा कोण अधिक कोण है, मतलब 90 से बड़ा है, ए सी के मध्य अधिक कोण है यानी 90 से बड़ा,
इधर ए डॉट सी बटा ए का परिमाण बी का, ए का परिमाण सी का परिमाण कॉस थीटा, ये 0 से छोटा होगा क्योंकि 90 से ऊपर होने पर कॉस का मान माइनस का हो जाता है, तो ये 0 से छोटा होगा। वज्र गुणा करने पर ए डॉट सी लेस देन 0, ए और सी का डॉट गुणा 0 से छोटा, ए और सी को करेंगे तो एक्स स्क्वायर आई से आई, जे से जे और के से के। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आई से आई, एक्स स्क्वायर, जे से जे, माइनस एक्स, माइनस का 12, गुणनखंड आ जाएगा 4 और 3, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3। संख्या रेखा बनाएंगे, मूल आया माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चाहिए कौन सा, माइनस वाला, यानी -3 से लेकर 4 तक। ये दोनों उत्तर आ गए, दोनों का कॉमन उत्तर निकाल लो जहां पर दोनों चीज विराजमान हो, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी करनी है। ए का बी से न्यून कोण भी बनना चाहिए, ए से सी का अधिक कोण भी बनना चाहिए। दोनों को एक जगह लेके आओ और देखो दोनों का कॉमन एरिया कितना है, कॉमन इंटरवल कौन सा है। पहले वाले को बनाते हैं। पहले वाला है -1 2, ये है -1 से पीछे 2 से आगे, जिसमें -1 शामिल नहीं है। ये तो पहले वाले का था, दूसरे वाले का देखते हैं। -3 से लेकर 4 के बीच में, -3 से 4, -3 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, 4 आपको यहाँ कहाँ मिलेगा। अब वो रीजन देखो, वो इंटरवल देखो जो हरा भी हो और पीला भी हो, हरा और पीला दोनों हो, तो हरा और पीला रीजन बनता है हमारा ये, -3 से लेकर -1 तक, ये वाला यूनियन 2 से लेकर 4 तक, ये आंसर हो। -3 से लेकर -1 तक, 2 से लेकर 4 तक। अब इस हिसाब से तो आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि बड़े ब्रैकेट लगाए, बड़े ब्रैकेट का मतलब इनको शामिल करो, और न्यून कोण में तो ये शामिल हो नहीं सकते। छोटे ब्रैकेट आने चाहिए ना, छोटे ब्रैकेट आने चाहिए, छोटे ब्रैकेट आने चाहिए थे। और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट लगे पड़े। अच्छा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट नहीं है, ये उल्टे हैं। अच्छा उल्टे लगे हुए हैं, उल्टे लगे सीधे लगे, क्योंकि एक्चुअली ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है, जो ओपन इंटरवल होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओपन इंटरवल को लिखने का ये तरीका है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखो, ये तो ठीक लग रहा है ना, इधर और इधर, ये इधर नहीं लग रहा, तो इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्या, बना के दे देते हैं कि भैया ये ऐसे है। अगर ये ऐसे है तो फिर सी सही है। छोटे ब्रैकेट को ऐसे उल्टा करके, बड़े ब्रैकेट का उल्टा भी करके लिखा जाता है, तो वो भी ओपन इंटरवल का ही प्रतीक होते हैं। ठीक है, लो बस इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से